मैं प्रणाम करता हूँ सर सरोज सर को। आपने मुझे ऐसी केमिस्ट्री पढ़ाई कि मैं हिंदी का कवि हो गया। बहुत सारी बातें हुई। ये भाई साहब बात कर रहे थे बचपन के दिन। बचपन के दिन बैठ जाओ। हेलो, बचपन के दिन का भी दूसरा वर्जन आया, बचपन का प्यार। बचपन का प्यार वो याद आए जब कभी याद आए चेहरे पे 5-6 पिंपल जी। बचपन का प्यार वो याद आए जब कभी याद आए चेहरे के 5-6 पिंपल जी। और जब हंसते थे तीर यहाँ धंसते थे, पड़ते थे गाल में दोनों ओर डिम्पल जी। देखते थे दिन में भी जागते थे स्वप्न हम देखते थे रात में आसमां के ट्विंकल जी। और देखने ही देखने में रह गए हम और ब्याह गए उन्हें एक दिल्ली के अंदर। बचपन के प्यार से मुलाकात होती है। भगवान एक बार अवसर जरूर देता है जब भागीदारी पूर्ण करने के लिए। कि बचपन के प्यार से हुई जब मुलाकात, लगा जैसे दूर हुए दिन ये मिलाप के। झूम झूम घूम घूम कहने लगा ये दिल, आ गए हैं अच्छे दिन डूबे जी आपके। तो झट चला पैदला जालिम ने एक नया, मेरे सारे अनकहे ख्वाहिशों को फाक के पास बैठे बच्चे से कहने लगी वो यूं, बेटा जी नमस्ते बोलो मामा है। लेकिन बचपन का प्यार जो है आदमी भूल नहीं सकता है, क्योंकि सर बैठे हुए हैं तो अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कथा की पढ़ाई और मुफ्त की पिटाई, भूले से भी भूल नहीं सकते हैं यार हम। कथा की पढ़ाई और मुफ्त की पिटाई, भूले से भी भूल नहीं सकते हैं यार हम। भारी भारी बसते को टेढ़े मेढ़े रास्ते को, भूले से भी भूल नहीं सकते हैं यार हम। सावन का रथ मेला जलेबियों का वह अकेला, भूले से भी भूल नहीं सकते हैं यार हम। माँ भूले से भी भूल नहीं सकते हैं यार हम। माँ बाप के दुलार को, बचपन के प्यार को, भूले से भी भूल नहीं सकते हैं। सर को भी लगना चाहिए कि स्टूडेंट अच्छा है, क्योंकि भूल गए आप अगर बचपन के प्यार को, भूल गए आप अगर बचपन के प्यार को, इतना समझिए कि भूल बड़ी हो गई। महकना वो बोलिए छोड़ सकती है कैसे, मान भी लिया जाए कि फूल बड़ी हो गई। आपका है दोष नहीं किसी का भी, मन्नत थी छोटी सी कबूल बड़ी हो गई। एक बार बचपन का एल्बम साफ करो, एल्बम पे शायद धूल बड़ी हो गई। और तमाम बातें हो रही थी। मैडम कह रही थी कि ऐसा पति चाहिए, लेकिन किस प्रकार से मिलाया जाता है, वो जोड़े कैसे बनाए जाते हैं। ये बैठा हुआ है पंडित, आधा शादी करा किस प्रकार से हमको लगता है शादियां होती है, टूटती क्यों है, उसमें सामंजस्य ही नहीं रहता, कैसे रहेगा। शहरों में पली बढ़ी, शहरों में खेली कूदी, संबंध हमारा है जी ठेठ एक गांव से। शहरों में पली बढ़ी, शहरों में खेली कूदी, संबंध हमारा है जी ठेठ एक गांव से। हम खाते भोर भोर दूध रोटी बोर बोर, भूख को मिटाती है वो एक बड़ा पाव से। लॉलीपॉप लगती हो सुनते हैं हम, और फिल्में वो देखती है साउथ की चाव से। हेवन में बनती है जोड़ियां जो कहते हैं, हेवन में बनती है जोड़ियां जो कहते हैं, खेलते हैं ऐसे लोग मेरे मनोभाव से। एक दो छंद और पढ़ देता हूँ। अच्छा लग रहा है शादी के बाद का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। कविता की परिभाषा 4 पंक्ति। कविता अभी ओरिजिनल वाला बोलिए। तो मैं कह रहा था हंसने के लिए बहुत सारे विषय कहीं से भी मोबाइल में बना रहा है वीडियो मेरा,
और थोड़ी देर बाद मैंने देखा मेरा मोबाइल जो है शॉर्ट हो गया। मैंने माता रानी से कहा, तो माता रानी ये मेरा मोबाइल जो है कैसे शॉर्ट हो गया? बोली तुम्हारी पत्नी जो पिछले कई दिनों से एक वरदान मांग रही थी, मैंने उसके वरदान को पूरा कर दिया, इसलिए तुम्हारा मोबाइल शॉर्ट हो गया। मैंने कहा मेरी पत्नी क्या वरदान मांग रही थी? माता रानी ने कहा कि सोते जागते हुए भी उठते बैठते बस खोए रहते साजन जी इमोजी के स्माइल का। रात दिन फेसबुक देखे नहीं मेरा लोग छूटी गाड़ी छूट छूट इस लाइफ इस टाइम अकल मुही के प्यार में पति देव फंसे ऐसे जैसे कोई मंत्री फंसा काले घर के भाई चुनरी चढ़ाऊं तो है पियरी चढ़ाऊं माई आग लगा दो भैया सही आगे। बाल की खाल निकाल नहीं पाए कोई छोटा कर इतना के जाल में ना आए बाल। मैं बाल में मैंने क्या कोरोना काल में वो नहीं बोला कितना काटना है, मैंने कहा छोटा छोटा कर लो तभी हो कविता में बताओ। मैंने कहा सुनो, बाल की खाल निकाल नहीं पाए कोई छोटा कर इतना के जाल में ना आए बाल। बच कर बाल बाल निकले बाल मन फिर किसी जांच पर ताज में ना आए बाल। अब बच कर बाल बाल निकले ये बाल मन फिर किसी जांच पर तार में। याद करने की कोशिश ये कविता में भूलता हूँ। कोरोना का कोरोना आया, इस हमने ऐसी त्रासदी सही सर, जो लोग अपने जीवन में हंस रहे थे वही आज जीवित है। जो लोग मुस्कुरा रहे थे इस कोरोना काल में भी, जिनके अंदर आत्मविश्वास था, वो 2021 में आज जीवित है। मैंने कोरोना से कुछ हाथ से निकालने का प्रयास किया। हमारे बगल में कोरोना का समय चल रहा था, हमारे बगल में भाभी जी रहती हैं, वो एक दिन रोने लगी। मैंने कहा भाभी जी आप क्यों रो रही हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तुम्हारे भैया आए थे और उनको पुलिस पकड़ कर ले गई। मैंने कहा हुआ क्या था ठीक से बताओ कविता में। तो उन्होंने कहा कि गए थे साजन कतर कमाने न एक छोटा खिलौना लाए। अजी हमारे तो भाग टूटे न चांदी लाए न सोना लाए। मैंने कहा बस इतनी छोटी सी बात का आप रो रही हो कि भैया कुछ लेके नहीं आए? बोले पूरा तो सुनो। गए थे साजन कतर कमाने न एक छोटा खिलौना लाए। अजी हमारे तो भाग टूटे न चांदी लाए न सोना लाए। पुलिस पकड़ ले गई उन्हें कल जो पूछा मैंने तो बोले साहब सुनो तो भाई तुम्हें तुम्हारे अटैची भर भर कोरोना लाए। मैं कोरोना काल में इससे मैंने पूछा भाई क्या कर रहा है? तो इसने कहा कि खुद भी करते और सभी को ये एडवाइस करते हैं, इत्र लगाते कहीं बदन को सैनिटाइज करते हैं। ह्यूमैनिटी भाग जाए तो इम्यूनिटी बढ़ा, इसीलिए तो सुबह सवेरे एक्सरसाइज करते हैं। लोगों ने तनाव तेज रात मेरा भाई बैठा हुआ है, मैंने इनसे पूछा, भाभी जी ने इनसे कहा कि इन्होंने भाभी जी से कहा कि चलो कोरोना का काल आया है, लोग नया नया जीवन शुरू कर रहे हैं, हम भी कुछ नया करते हैं। तो भाभी जी ने पूछा क्या नया करना है? तो इन्होंने कहा कि चौका बर्तन झाड़ू पोछा बच्चे 4 संभालूंगा और साथ में जाने मन में तेरा प्यार संभालूंगा। दरवाजे पर टिफिन थमाकर कहा पिया ने बेगम से, अब तुम जानू ऑफिस जाओ मैं घर बार संभालूंगा। कविता ये नहीं है आपकी तालियां बज रही है। मैंने कभी कहा था कि कविता है तेज पुंज, कविता है ज्ञान पुंज, आनंद की अलौकिक अनुभूति साथ है। कविता है देश काल, कविता है देश काल, राष्ट्र हित भावनाओं की पूर्णाहुति काव्य है। नायिका के नुपुरों की झनकार सुन, नायक के अंतस की अनुश्रुति काव्य है। लोरियों के थाप पे करे निद्रा का अभिनय, नन्हे से बालक की नाट्य प्रस्तुति काव्य है। जाने जब नींद की गोलियां सब लोरियों के थाप तब कविताएं लिखते। अब प्याला भर भर कर प्रियसी पिए जहर, मीरा के संताप तब कविताएं लिखते। अब खंड खंड होता जब देश मेरा सरेआम राष्ट्रभक्त आप तब कविताएं लिखते। और तार तार होती जब असमर्थ बेटियों की बेटियों के बाप तब कविताएं लिखते। वीणा पानी की वीणा का प्रेमदार कवि होता है। वीणा पानी की हाँ चलिए चलिए स्वागत स्वागत।
कि वीणा पानी की वीणा का प्रेम तार कवि होता है, घोर तमस के भूत भवन का शब्द द्वार कवि होता है, कैनवास पर चित्र बनाता चित्रकार कवि होता है, अंतर मन की पीड़ाओं का गीतकार कवि होता है। ऐसा नहीं है यहाँ आप लोग तो सभी कवि हैं। ऐसा नहीं है कि जो केवल कविता लिखता है शब्दों से ही कविता बनती है, कविता के तमाम रूप होते हैं। मैंने कभी कहा था कि वीणा पानी की वीणा का प्रेम तार कवि होता है, घोर तमस के भूत भवन का शब्द द्वार कवि होता है, कैनवास पर चित्र बनाता चित्रकार कवि होता है, अंतर मन की पीड़ाओं का गीतकार कवि होता है, शांत प्रांत में लीन तपस्वी एक बड़ा ही धीर कवि। हरे पंक्ति सर के लिए कि शांत प्रांत में लीन तपस्वी एक बड़ा ही धीर कवि, अम्ल छाय का घोल बनाता वैज्ञानिक गंभीर कवि। कि शांत प्रांत में लीन तपस्वी एक बड़ा ही धीर कवि, अम्ल छाय का घोल बनाता वैज्ञानिक गंभीर कवि, बेसुध होकर फिरने वाला दाढ़ी बाबा पीर कवि, सीमा पर तैनात खड़ा वो मेरा भाई वीर कवि। कुमार नदी के कविता होती बीच धार कवि होता है, अंतर मन की पीड़ाओं का गीतकार कवि होता है, दिल देता है दिल देता है दिल वाला दिलदार कवि, मन की बातें मन से करता मन वाला मनोहार कवि, काम वासना लिखने वाला होता है बीमार कवि, नफरत के विस्फेद उखाड़े वो असली श्रृंगार कवि। पक्षकार कवि होता है, अंतर मन की पीड़ाओं का गीतकार कवि होता है, अंतर मन की पीड़ाओं का गीतकार कवि होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।